हेलो नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इंडिया में कार ख़रीदना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली डिसीजन होता है। ये अगले आपके 5 से 6 साल या फिर बहुत सारे केसेस में 8 से 10 साल भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक ऐसी कार ख़रीदें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर रही हो। ऐसा नहीं कि यार दोस्तों ने कुछ बोला, रिश्तेदारों ने कुछ बोला और वो कार जाके ले ली। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नीड्स जो फुलफ़िल कर रही हो वो कार आप जाके ख़रीदें। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम XUV 700 के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक नॉर्मल रिव्यू नहीं रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम XUV 700 के बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं कि किन लोगों को ये कार ख़रीदनी चाहिए, किन लोगों को ये कार नहीं ख़रीदनी चाहिए। एंड लास्ट में इसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे एंड फिगर आउट करेंगे कि एज अ प्रोडक्ट XUV 700 की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं या फिर और कैसे ये प्रोडक्ट बेटर हो सकता था। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई एम श्योर अगर आप XUV 700 लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। एंड हाँ, इससे पहले कि लोग कमेंट सेक्शन में लिखे कि ब्रो XUV 700 नहीं होता है, XUV 700 होता है। मुझे XUV 700 बोलना ही पसंद है, तो इस पूरे वीडियो में मैं XUV 700 ही यूज़ करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि XUV 700 किन टाइप के लोगों को लेनी चाहिए। Who are the sort of people who should go ahead and buy XUV 700? तो इसी कैटेगरी में नंबर 1 ऐसे लोग आते हैं जो ये कार अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं। फैमिली कॉन्शियस बायर्स जो हैं, जो अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो उन सब के लिए एक बहुत ही सेफ़ एंड स्पेशियस ऑप्शन है XUV 700। 4-5 जनों के लिए काफ़ी स्पेशियस है कैबिन एंड आपको एक बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है अलॉन्ग विथ 5 स्टार रेटेड सेफ्टी। तो अगर आप एक फैमिली मैन हैं, सब फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी कार हो सकती है XUV 700। सेकेंड टाइप के बायर्स जिनको XUV 700 लेनी चाहिए वो ऐसे लोग हैं जिनको हाईवे पे बहुत ज़्यादा कार चलानी पड़ती है। तो अगर आपकी हाईवे पे रनिंग बहुत ही ज़्यादा है तो XUV 700 आपके लिए एक सॉलिड प्रोडक्ट है। ट्रिपल डिजिट स्पीड ये कार इजीली होल्ड कर लेती है एंड बहुत सेफ़ एंड रिलायबल ऑप्शन है माइल मंचिंग के लिए। तो अगर आप दिन भर भी इसको लेके हाईवे पे चलते हैं तो आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी एंड बहुत ही सॉलिड परफॉर्मर है ये हाईवे पे स्पेसिफिकली। तो चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप के बायर्स की जिनको XUV 700 लेनी चाहिए। अगर आप एक बहुत ही एंथुजियास्ट ड्राइवर हैं एंड अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस वाली कार्स पसंद करते हैं तो XUV 700 डेफिनेटली आपके लिए है। इसके जो दोनों ही इंजन्स हैं, पेट्रोल ले लो या फिर आप डीजल इंजन ले लो, काफ़ी रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस है दोनों ही इंजन्स की। पेट्रोल में 200 bhp की पावर निकालती है, डीजल में भी ऑलमोस्ट 180-190 bhp की पावर निकालती है एंड टॉर्क भी दोनों इंजन्स का काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप को खुद गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ड्राइवर को दे देते हैं, खुद चलाते हैं गाड़ी एंड अगर आप एंथुसियास्टिकली भी चलाते हैं तो भी ये कार आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप डेफिनेटली ले सकते हैं। दोनों ही इंजन हाईली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है एंड रॉक सॉलिड भी हैं। तो दोस्तों, फोर्थ टाइप के बायर्स जिनको XUV 700 लेनी चाहिए वो ऐसे बायर्स हैं जो एक वैल्यू फॉर मनी कार लेना चाहते हैं, लोअर वेरिएंट्स में स्पेसिफिकली। अगर आप XUV 700 के MX वेरिएंट्स देखेंगे तो मेरे हिसाब से वो इनसेन वैल्यू फॉर मनी है। स्पेसिफिकली पेट्रोल इंजन्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पेट्रोल वेरिएंट्स जो हैं MX वाले वो आपको 16-17 लाख रुपए ऑन रोड में मिल जाएंगे एंड 16-17 लाख रुपए में 200 HP का पेट्रोल इंजन मिलना आज की डेट में दूसरी कार्स में तो इम्पॉसिबल है। महिंद्रा ही दे रहा है आपको। तो अगर आप लोअर वेरिएंट से सेटिस्फाइड हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बहुत ही वैल्यू कॉन्शियस परचेज हो गई है एंड इनसेन वैल्यू फॉर मनी है एक बड़ी कार 16-17 लाख रुपए में, वो भी 200 हॉर्स पावर वाली। तो XUV 700 उन लोगों के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है जो हैचबैक्स एंड कॉम्पैक्ट सेडान से अपग्रेड करके थोड़ी बड़ी कार लेना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बता दूं, अगर आप स्कॉर्पियो N या फिर थार रॉक्स अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप XUV 700 को लीजिए अगर आप हैचबैक और सेडान से अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि XUV 700 एक मोनोकॉक चैसिस पे बनी हुई है एंड थार रॉक, स्कॉर्पियो एंड ये सब लैडर फ्रेम चैसी पे बनी हुई है
तो XUV 700 काफ़ी आसान है चलाने में, उसकी हैंडलिंग वगैरह सब कुछ एक कार जैसी है। स्कॉर्पियो या फिर आप थार लेंगे तो वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी आपको चलाने में, एंड बिकॉज यू आर यूज्ड टू ड्राइविंग अ हैचबैक और अ स्मॉल सेडान इन द सिटी, XUV विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर योर यूज़ केस। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक बताई हुई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का ऑटोमोटिव कंटेंट लाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि किन तरह के लोगों को XUV 700 नहीं लेनी चाहिए। अगर आप भी एक माइलेज ऑब्सेस्ड बायर हैं तो XUV 700 डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। स्पेशली अगर पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पेट्रोल इंजन 200 bhp का टर्बोचार्ज्ड इंजन है, एंड टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही थ्रॉटल सेंसिटिव होते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी पंजा दबा के चलाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी एकदम से ड्रॉप हो जाएगी इसकी। अगर आप मारुति से, Hyundai से या फिर कोई छोटी कार से अपग्रेड कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन करिए XUV 700 पेट्रोल वेरिएंट में स्पेसिफिकली आपको सिटी में कहीं ना कहीं 6 से 8 का माइलेज देगी ऑटोमेटिक वेरिएंट में। एंड अगर आप मारुति के 13, 14, 15 किलोमीटर के माइलेज के यूज़ टू हैं तो आपकी मंथली रनिंग कॉस्ट जो है वो एकदम से डबल हो जाएगी। तो आप नई कार ख़रीद रहे हैं, उसकी EMIs भी देंगे, फिर मंथली कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। तो एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है वो एंड कस्टमर पे। तो आप प्लीज़ अवेयर रहें इस चीज़ के लिए कि इसकी पेट्रोल में माइलेज काफ़ी कम है, स्पेशली सिटी में। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गो फॉर अ डीजल इंजन फॉर दिस पर्टिकुलर XUV 700, क्योंकि डीजल में आपको फिर भी थोड़ी बेटर माइलेज देखने को मिलती है। तो आपकी कॉस्ट में, डेली रनिंग कॉस्ट में भी इतने ज़्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो बेस लाइन यही है, पेट्रोल अगर आप बहुत कम रनिंग है तो ही लें, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा रनिंग है तो प्लीज़ डीजल वाला वेरिएंट लें XUV 700। नेक्स्ट टाइप के बायर की अगर बात करें जिनको XUV 700 नहीं लेनी चाहिए तो वो ऐसे लोग हैं जिनको एक ट्रू ब्लू 7 सीटर कार लेनी है। आप हमेशा 6 या 7 लोग लेके चलते हैं कार में, तो एक चीज़ बता दूं कि XUV 700 की थर्ड रो की सीट्स जो हैं काफ़ी क्रैम्ड हैं और बहुत छोटी है। तो इट्स टेक्निकली अ 5+2 सीटर rather देन अ फुल ब्लोन 7 सीटर। तो कभी कभार बच्चे बैठ सकते हैं उसमें, बाकी बड़े लोग नहीं बैठ सकते हैं उस सीट में, काफ़ी क्रैम्ड है और बहुत छोटी है। इसकी जगह आई वुड सजेस्ट आपको प्रॉपर 7 सीटर ही लेनी है, तो यू शुड लुक एट किया कारेंस और मारुति की आप XL6 भी देख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं XUV 700 को, अगर आप एक प्रॉपर 7 सीटर कार देख रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं XUV 700 से इंटीरियर्स के मामले में स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे भी आप थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि महिंद्रा, Hyundai, किया के लेवल्स मैच नहीं कर पाया है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। तो उतना ज़्यादा अच्छा केबिन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको जैसा आपको क्रेटा, सेल्टॉस, उन सारी कार्स में मिलेगा। तो वही अगर आपकी प्रायोरिटी है तो XUV 700 आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करेगी एंड आपको Hyundai और किया की कार्स की तरफ देखना चाहिए फॉर अ वेरी प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो अगर आप एक हार्डकोर ऑफ रोडर हैं तो आई एम 100% श्योर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप स्कॉर्पियो एन या फिर थार रॉक्स की तरफ जाएं, क्योंकि XUV 700 एक मोनोकॉक चैसिस पे बनी हुई है। तो इवन इसके ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स जो हैं वो उतने केपेबल नहीं हैं जितने स्कॉर्पियो के रियर व्हील ड्राइव्स वेरिएंट हो जाएंगे। तो अगर आप थोड़ी सी भी ऑफ रोडिंग करने का सोच रहे हैं तो यू शुड नॉट बाय दिस कार एंड गेट अ स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स फर्स्ट। तो नेक्स्ट टाइप के बायर्स की अगर बात करें जिनको नहीं लेनी चाहिए XUV 700, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिलायबल एक्सपीरियंस सीख कर रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे यहाँ पे। महिंद्रा इज़ नोन फॉर देयर इलेक्ट्रिकल इश्यूज़,
अगर मैकेनिकल्स की बात करें इस कार के, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया और भी जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं इस कार की, वो सारे रॉक सॉलिड हैं। हाउएवर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रिपोर्ट किए हैं यूज़र्स ने ओवर द कोर्स ऑफ 3-4 ईयर्स। आई अंडरस्टैंड कि इनिशियल बैचेस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, एंड क्योंकि कार अब 3-4 साल पुरानी हो चुकी है मार्केट में, तो महिंद्रा ने सारे इश्यूज सॉर्ट आउट कर लिए हैं। फिर भी आज की डेट में भी यूज़र्स ब्लैंक स्क्रीन हो जाना, इंफोटेनमेंट सिस्टम ढंग से नहीं चलना, ये सब रिपोर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल्स के मामले में कहीं ना कहीं महिंद्रा अभी काफ़ी पीछे है, एंड उतना रिलायबल एक्सपीरियंस अगर आप सीख कर रहे हैं तो फिर आई वुड सजेस्ट यू शुड स्टिल गो फॉर Hyundai एंड किया कार्स और मे बी मारुति। तो चलिए अब इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम स्वॉट एनालिसिस करके देखेंगे XUV 700 का। XUV 700 एज अ प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम यूज़र्स के बारे में बात कर रहे थे कि किस टाइप के यूज़र्स को लेनी चाहिए, किन टाइप के यूज़र्स को नहीं लेनी चाहिए। अब उस कार एज अ प्रोडक्ट को देखेंगे कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या बेटर हो सकता था, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या फिर इंटरनली क्या थ्रेट्स हैं XUV 700 एज अ प्रोडक्ट को। तो आई एम श्योर वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हाउएवर आई वुड स्टिल सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड वॉच द एंटायर वीडियो, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च करेंगे इस कार को लेने के लिए। तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट आर यू गेटिंग इनटू, and what are the strengths of this car, and how is this car overall positioned in the current market। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार के स्ट्रेंथ्स के बारे में। अगर पहली स्ट्रेंथ की बात करें तो वो इस कार की डिज़ाइन एंड रोड प्रेजेंस है। आज भी इतनी ज़्यादा बिकने के बाद भी मार्केट में काफ़ी प्रीमियम फील होती है। एक्सटर्नली दिखने में बहुत अच्छी दिखती है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है इसकी, एंड रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है XUV 700 की। तो वो एक फर्स्ट स्ट्रेंथ है। सेकंड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो महिंद्रा ने इंजन ऑप्शंस काफ़ी सॉलिड दिए हैं XUV 700 में। पेट्रोल इंजन भी आपका 200 bhp का है, डीजल इंजन भी आपका 185 bhp का है। तो काफ़ी सॉलिड इंजन्स हैं, एंड सारे गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन भी दिए हैं महिंद्रा ने यहाँ पे। पेट्रोल के साथ मैनुअल ऑटोमेटिक है, डीजल के साथ भी मैनुअल ऑटोमेटिक है। तो फंडामेंटली इंजन वाइज बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है ये। थर्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मैं इसकी सेफ्टी की बात करना चाहूँगा। 5 स्टार रेटेड कार है ये, तो सेफ्टी में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी सारे एयरबैग्स देखने मिलते हैं। आई थिंक 6 या 7 एयरबैग्स हैं इस कार में, अलॉन्ग विथ ऑल द अदर नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स। ADAS भी आपको देखने को मिलता है। महिंद्रा ने XUV 700 से ही मास मार्केट कार्स में ADAS पॉपुलराइज किया था, तो वो भी एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है XUV 700 में। इसके अलावा अगर नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके लोअर वेरिएंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। MX वेरिएंट ले लो या फिर आप AX5 सेलेक्ट वेरिएंट देख लो। AX3 वेरिएंट अब हटा दिया है महिंद्रा ने, अब MX के बाद डायरेक्ट AX5 सेलेक्ट वेरिएंट आता है। तो लोअर वेरिएंट्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, एंड उस प्राइस के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा इंजन देखने को मिलता है XUV 700 के लिए। लास्ट स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो महिंद्रा ने इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी दिया है, एंड ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट बहुत ज़्यादा बिकता नहीं है। हाउएवर ये महिंद्रा की ओरिएंटेशन को सिग्निफाई करता है कि महिंद्रा सारे टाइप के बायर्स को केटर करना चाहता है। एंथुसियास्ट बायर्स को भी ये केटर करना चाहता है महिंद्रा, एंड कूडोस टू महिंद्रा फॉर एडिंग दिस ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट एज वेल। तो चलिए अब इसके वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। पहली वीकनेस जो है वो इसकी थर्ड रो सीट्स बोलना चाहूँगा मैं। काफ़ी क्रैम्ड है, बड़े लोग तो डेफिनेटली नहीं बैठ सकते हैं उसमें, बच्चों के लिए भी छोटी जर्नीज़ के लिए ही सूटेबल है। तो ट्रू ब्लू 7 सीटर तो डेफिनेटली नहीं है ये, इट्स जस्ट अ 5+2 सीटर। तो अगर आप भी ले रहे हैं तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ ये कार लें। सेकंड वीकनेस की अगर बात करें, एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा फैक्टर इन कर जाती है स्पेस मैनेजमेंट के बारे में। महिंद्रा ने इसमें सेकंड रो में स्लाइडिंग फंक्शनैलिटी नहीं दी है, फिक्स्ड सेकंड रो है। उसकी वजह से आपकी थर्ड रो में स्पेस फ्री अप नहीं हो पाती है, एंड सेकंड रो में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो आप प्रॉपरली
अगर महिंद्रा स्लाइडिंग सीट्स दे देता अगर सेकेंड रो में, तो बहुत अच्छे से स्पेस मैनेजमेंट हो सकता था। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है इस कार की। थर्ड वीकनेस की अगर बात करें तो लो फ्यूल एफिशिएंसी, स्पेशली इन द पेट्रोल वेरिएंट्स। तो मैंने पहले भी ये पॉइंट बताया है, जो पेट्रोल वेरिएंट है वो टर्बो पेट्रोल है, तो वहाँ पे अगर 200 bhp महिंद्रा दे रहा है तो उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत लो देखने को मिलती है। सिटी में 6 to 8 देखने को मिलेगी, हाईवेज पे कहीं 10-11 के आसपास मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, प्लीज़ इसको कंसिडरेशन में रखें अगर आप ये कार खरीद रहे हैं। नेक्स्ट वीकनेस की अगर बात करूं तो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस या फिर निगल्स जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड हैं XUV 700 के लिए। तो बहुत बार लोगों की स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल रिलायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से XUV 700 थोड़ा वीक प्रोडक्ट है। तो अगर आप ये कार ले रहे हैं तो ऑल्दो इफ़ यू आर बाइंग इट इन 2025, मोस्ट ऑफ द इश्यूज आर सॉर्टेड। However, it's still less reliable than cars from Maruti stable or Hyundai Kia stable, and Toyota की तो बात ही नहीं करते हैं, एक्सट्रीमली रिलायबल हैं। तो महिंद्रा उसके कंपैरिजन में आसपास भी नहीं है। चलिए अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि महिंद्रा इसमें क्या बेटर कर सकता है जिससे एक ऑलरेडी अच्छा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो महिंद्रा को लोअर वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स एंड ESP स्टैंडर्ड कर देना चाहिए महिंद्रा को। आजकल की डेट में यार 6-7 लाख की कार में भी 6 एयरबैग्स देखने को मिल रहा है। तो इफ़ यू आर स्पेंडिंग समवेयर 18-19-20 lakhs फॉर अ कार, यू शुड डेफिनेटली गेट 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड। तो इसी के साथ साथ ESP भी आज की डेट में स्टैंडर्ड नहीं है। महिंद्रा ने MX मॉडल में ESP वाला मॉडल अलग से निकाल रखा है। तो वो मुझे लगता है कि सारे मॉडल्स को इनको कंसोलिडेट करके एक अच्छी सी लाइनअप निकालनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट सेफ्टी फीचर्स सारे स्टैंडर्डाइज करने चाहिए। उससे इनकी ओवरऑल सेल्स भी बढ़ेगी एंड लोअर वेरिएंट्स का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा महिंद्रा के लिए। दूसरी अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो महिंद्रा को यार सर्विस क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अक्रॉस द country, Tata and Mahindra, they are known for poor service quality. So Mahindra has a huge opportunity over there to improve their service quality and make their service quality consistent across service centers. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक सर्विस सेंटर बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है, दूसरा सर्विस सेंटर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो दे शुड वर्क टुवर्ड्स दिस डेफिनेटली। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो महिंद्रा शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग निगल फ्री प्रोडक्ट्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तभी उसकी प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह करके इश्यूज रिजॉल्व कर देने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 साल तक बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं फिर हम रिजॉल्व कर रहे हैं, स्क्रीन्स नहीं चल रही है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों को मैकेनिकल इश्यूज़ भी आए थे स्टार्टिंग ईयर्स में। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिंद्रा के लिए कि उनको अपने QC इश्यूज़ फिक्स करने चाहिए एंड उससे उनके प्रोडक्ट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड ओवरऑल रिलायबिलिटी के पर्सपेक्टिव में भी लोग उनको मारुति, Hyundai, टोयोटा के कंपैरिजन में रखने लगेंगे। चलिए अब थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं। थ्रेट्स मतलब प्रोडक्ट को बाहर से एक्सटर्नली क्या थ्रेट्स हैं। तो अगर थ्रेट्स के बारे में बात करें XUV 700 के, तो महिंद्रा के जो 2 दूसरे प्रोडक्ट्स हैं इसी प्राइस रेंज में, स्कॉर्पियो एंड थार रॉक्स, वो XUV 700 एज अ प्रोडक्ट के लिए थ्रेट्स हैं। इवन दो कैनिबलाइजेशन इज़ गुड फॉर महिंद्रा, उनकी ओवरऑल सेल्स ही बढ़ती है, बट XUV 700 की सेल्स डाउन हो गई है स्कॉर्पियो एंड थार रॉक्स के लॉन्च होने के बाद। तो एज अ प्रोडक्ट XUV 700 के लिए वो एक थ्रेट है। सेकेंड थ्रेट की अगर बात करें यहाँ पे, तो महिंद्रा की इनकंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी जो है वो एक इस प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। महिंद्रा इज़ नोन फॉर देयर बैड सर्विस क्वालिटी। उनकी सर्विस क्वालिटी जो है काफ़ी पुअर रेटेड है इंडिया में एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंडेंट है। इनकंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी है, कहीं पे आपको अच्छी मिलेगी, कहीं पे आपको बुरी मिलेगी। तो सेम सा फीडबैक नहीं है सारे सर्विस सेंटर से।
ऑल राइट, वी हैव रीच्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप XUV 700 ले रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से आप ले रहे हैं। अगर फॉर सम रीज़न आप नहीं ले रहे हैं, जो मैंने रीज़न्स मेंशन किए हैं उसकी वजह से, तो भी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन से स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आप नहीं ले रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि और बेटर ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मेरा इस चैनल पे यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर के साथ मैच करवा पाऊँ। इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि इधर उधर से सुन के सब प्रोडक्ट्स वगैरह ले लेते हैं, कार ख़रीद लेते हैं, एंड यूज़र ये नहीं देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी कार परफेक्ट है। तो इस चैनल का मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप ऐसी कार ख़रीद पाएँ जो आपके लिए परफेक्ट है, ना कि हमारे आस पड़ोसी जो बोल रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, वो कार जाके ले ली। तो अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल में कोई भी XUV 700 लेने का प्लान कर रहा हो तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। आई एम श्योर उनको ये बहुत हेल्प करेगा वीडियो ये। इसके अलावा और भी कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। Until the next video, thank you so much for watching.